नमस्कार। आप सभी दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो काफ़ी समय पहले बनाया था जिसमें बताया था कि सीएससी का बिल ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। लेकिन अब जो है सीएससी ने अपने वेबसाइट के होम पेज पे काफ़ी बदलाव किए हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऑप्शन सीएससी के वेबसाइट के होम पेज पे चेंज हो गए हैं। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि सीएससी के वेबसाइट पे जाके आप अब जो है ऑनलाइन कैसे आप बिल पे कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका एड्रेस है www.cesc.co.in। तो देखिए, इस समय मैं सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। तो इनके होम पेज पे आने के बाद आपको एक जगह एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर जोन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कस्टमर जोन सीएससी के वेबसाइट पे पहले ये चीज़ नहीं था, यानी कि सीएससी के वेबसाइट के होम पेज पे ये चीज़ पहले नहीं था। अब सीएससी ने अपने वेबसाइट के होम पेज में थोड़ा बदलाव किया है। बदलाव करने के बाद अब जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमर जोन। अब कस्टमर जोन के अंडर में आपको सबसे पहला जो मेनू दिखेगा वो है डिजिटल सर्विसेज, और डिजिटल सर्विसेज के अंदर में सबसे पहला जो सब मेनू दिखेगा वो है क्विक बिल पे। क्विक बिल पे, ये आप देख पा रहे हैं, क्विक बिल पे। इसके पहले क्विक बिल पे के जगह पे योर बिल ऑप्शन था। जी हाँ, इसके पहले सीएससी के वेबसाइट पे क्विक बिल पे जो अभी दिख रहा है, इसके जगह पर पे योर बिल ऑप्शन यानी कि सब मेनू था। अब सीएससी ने बदल के इसे क्विक बिल पे बना दिया है। तो अब इस ऑप्शन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्विक बिल पे। अब क्विक बिल पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरे पेज पे आप चले जाएंगे। अब तो दूसरे पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एलटी कंज्यूमर और एचटी कंज्यूमर। तो एलटी कंज्यूमर और एचटी कंज्यूमर क्या है, मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलटी कंज्यूमर का मतलब होता है लो टेंशन कंज्यूमर, यानी कि ज़्यादातर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एलटी कंज्यूमर यानी कि लो टेंशन कंज्यूमर्स के कैटेगरी में आते हैं। और एचटी कंज्यूमर्स का मतलब होता है हाई टेंशन कंज्यूमर्स, यानी कि जिनका कनेक्शन इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, तो वे लोग एचटी कंज्यूमर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो आप एचटी कंज्यूमर सिलेक्ट ना करें यदि आप डोमेस्टिक यूज़र हैं, यानी कि डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, तो आप एलटी कंज्यूमर को ही सिलेक्ट रहने दे, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट ही रहेगा, लो टेंशन कंज्यूमर। अब जो है लो टेंशन कंज्यूमर सिलेक्ट है, उसके नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मंथली बिल। मंथली बिल देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको इस मंथली बिल ऑप्शन पे अब आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मंथली बिल ऑप्शन के पर क्लिक करते हैं। मंथली बिल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक दूसरे पेज पे आ जाएंगे। अब जो है इस पेज पे आपको अपना 11 डिजिट का कस्टमर आईडी फिल करना है, और साथ में देखिए एक बॉक्स है, इसे टिक कर लेना है, और टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए 11 डिजिट का कस्टमर आईडी फिल करते हैं, और ये जो बॉक्स है इसे टिक करते हैं और प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो मैंने 11 डिजिट का कस्टमर आईडी फिल कर दिया, साथ में जो आई एम रोबोट जो ऑप्शन है उसे टिक कर लिया। अब प्रोसीड ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। प्रोसीड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करते ही अब देखिए, अब जो है कंज्यूमर का सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, यानी कि कंज्यूमर का कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर का नाम, एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। तो इसके बाद नीचे देखिए टर्म एंड कंडीशन है, आपको ये टर्म एंड कंडीशन सिलेक्ट कर लेना होगा। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब टर्म एंड कंडीशन सिलेक्ट करने के बाद पे ऑप्शन है, आपको पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने पे ऑप्शन पे क्लिक किया। अब क्लिक करते ही आपके बिल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कि यूनिट बिल्ड यानी कितने यूनिट का ये बिल हुआ है वो दिखाएगा, साथ में ग्रॉस अमाउंट दिखाएगा। इसके साथ में ई पेमेंट में रिबेट कितना दिया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो कितना रिबेट दिया जा रहा है वो दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिबेट दिखा रहा है 13 रुपये 98 पैसे यदि ऑनलाइन पे करते हैं तो।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप ऑनलाइन ही पे करें और कुछ पैसा सेव करें। जैसे कि यहाँ पर यदि ऑनलाइन पे करते हैं तो लगभग 14 रुपया सेव होगा, जैसे कि लिखा हुआ है ई पेमेंट रिबेट। अब इसके बाद बिल से सारा रिलेटेड जो भी है आपके सामने शो करेगा। उसके बाद नीचे फिर से आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन जो है उसे टिक कर लेना है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन में आपको पे यूजिंग अब बताना है, यानी कि सिलेक्ट करना है आप पे कैसे करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस तरह से और भी ऑप्शन है, जैसे कि एक और ऑप्शन है वॉलेट। यदि वॉलेट से आप पे करना चाहते हैं तो वॉलेट को सिलेक्ट कर लें। देखिए मैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में चूज़ ए पेमेंट गेटवे टू प्रोसीड। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा बिल डेस्क को ही चूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है। तो चलिए मैं इसे बिल डेस्क को सिलेक्ट करता हूँ। बिल डेस्क को सिलेक्ट करने के बाद फिर से रीडायरेक्ट होकर आप एक दूसरे पेज पे आ जाएंगे। अब जो है इस पेज पे आपको अपना कार्ड नंबर, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर अब आपको अपना कार्ड नंबर देना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर। उसका एक्सपायरी डेट देना है, एक्सपायरी ईयर देना है और CVV देना है। और कार्ड पे किसका नाम प्रिंटेड है वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे। और पेमेंट करने से सबसे बड़ा आपको बेनिफिट है कि थोड़ा बहुत आपको रिबेट मिलेगा। 15 रुपया का यहाँ पर रिबेट मिल रहा है। अगर आपका बिल अमाउंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रिबेट मिलेगा यदि ऑनलाइन पे करते हैं तो आज यही समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यही समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि CSC से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।